गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरोपैथी में रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और स्टीक आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो आजकल जैसा कि नवरात्रों का सीजन चल रहा है, हर कोई नवरात्रे के व्रत रख रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्रे के व्रत कैसे शुरू हुए थे। लोगों ने, हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनि जो थे, उसमें हेल्थ के साथ आस्था जोड़ दी। नवरात्रि का जब टाइम होता है, उस टाइम सीजन चेंज हो रहा होता है, एक सीजन से दूसरे सीजन में हम एंटर कर रहे होते हैं। उस टाइम लोग मैक्सिमम बीमार होते हैं। कारण क्या है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो जब नवरात्रि के व्रत हम रखते हैं, इसको हम धर्म और आस्था के साथ जोड़ देते हैं, तो लोग इसको बड़ी तसल्ली से रखते हैं और बढ़िया तरीके से रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इन व्रत को रखते समय इसका असली जो मकसद है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। कारण क्या है? लोग रोटी जरूर छोड़ते हैं, सुबह का खाना छोड़ दिया, दोपहर का छोड़ दिया, रात का छोड़ दिया, लेकिन बाजार के लाए हुए चिप्स खाते हैं, पता नहीं वो किस तेल से बने होते हैं। और बाजार से लाई हुई नमकीन खाते हैं, साबूदाना की नमकीन, वो भी नहीं पता किस तेल से बनी होती है, डीप फ्राइड होती है। जबकि व्रत के टाइम में हमें डीप फ्राई नहीं खाना चाहिए। व्रत का मतलब है दिन में पूरा दिन पानी पीना, दिन में पूरा दिन पानी पीना, ताकि बॉडी की हमारी क्लीनिंग हो, साफ सफाई हो। फ्रूट खाना, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, जो कि बॉडी की सफाई करते हैं, और हम चाट बना के खाते हैं, जो कि गलत है। और एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग बॉडी की अच्छे तरीके से हो। और हम शाम को क्या करते हैं, हम पकौड़े बनाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं। डीप फ्राई तो इसमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने वात पित्त और कफ को ठीक करना चाहते हैं। तो वात पित्त और कफ को ठीक करने के लिए हमें जो है संतरा खाना चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, आंवला खाना चाहिए। अलग अलग इसकी रेसिपीज हैं। आंवला की जैसे मैंने रेसिपीज अपने यूट्यूब चैनल में डाली हुई है, या पत्तों के जूस की रेसिपी डाली हुई है, वो हमें पीना चाहिए। पत्तों का जूस जो है बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और लेमन वाटर हमें पी लेना चाहिए, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जो तला भुना हम खाना खाते हैं उससे हमारी भूख तो जरूर मिट जाती है, लेकिन फास्टिंग का असली मकसद हमारा खत्म हो जाता है। फास्टिंग में होता क्या है, जब हम फास्ट रखते हैं, फास्ट रखने का सबसे बड़ा मकसद है हमारा 5 विकारों के ऊपर कंट्रोल होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हमारे ये तत्व बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और हमारे 5 एलिमेंट जिससे कि हमारा शरीर बना है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, ये भी हमारे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वही अपना खाने की तरफ ध्यान देंगे तो बैलेंस कैसे होंगे? तो हमारे को व्रत का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहली बात तो जी, जैसे इसमें व्रत में क्या होता है, थोड़ा अग्नि, हमारी बैड अग्नि बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हमने A2 देसी घी, उसकी मैंने रेसिपी डाली हुई है। A2 देसी घी की रेसिपी यूज करते हुए मॉर्निंग में हमें वो लेना चाहिए। और आंवला की रेसिपी, आंवला एलोवेरा की रेसिपी है, वो हमें पीना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो इंटेस्टाइन्स में खून का फ्लो तेज होगा।
हमें सुबह लस्सी पी लेनी चाहिए। लस्सी जो है, दही जो है, हमारी गंदगी शरीर की निकालेगा। अनिमा थेरेपी पे हम काम करना चाहिए। हमें त्रिफला लेना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज जो मल को आगे खिसकाए, जिससे हमारे दूषित तत्व शरीर के बाहर निकले, वायु दोष ना रहे। क्योंकि तला भुना खाएंगे तो वायु शरीर में होगी, बैड अग्नि बनेगी। तो हमने व्रत के मकसद को पूरा करना है, अच्छा करना है। उसको करने के लिए हमें पेट की सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी। वॉक हमें करनी पड़ेगी, तेज तेज वॉक करनी पड़ेगी। आंवला डेली यूज करना पड़ेगा, त्रिफला हमें यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें, मैंने जैसे लस्सी बताया वो लेनी पड़ेगी। सिट्रस फ्रूट्स है जैसे संतरा मौसमी, वो लेने पड़ेंगे हमारे को। और पपीता हम खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। इससे हमारी सफाई बहुत तेजी से होती है। और जो शाम को खाना हमने खाना है एक टाइम, उसको बिल्कुल ही कम मात्रा में लेना है, कम से कम मात्रा, जिससे कि हमारे को ठीक लगे। ये नहीं कि उसको पेट भर के खाना हमने, या बाजार से जैसे थाली मिलती है व्रत की थाली, नो, दैट इज रॉन्ग। वी डोंट नो कहाँ से कौन सा तेल वो लेकर आ रहे हैं और किस तेल से थाली बना रहे हैं। हमें अपने घर में ही बनाना चाहिए। इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि हमें खुद को बनाना चाहिए साथ। तो वो चीजें लेनी है जिससे हमारे शरीर की सफाई हो। मड थेरेपी हम ले सकते हैं। मड थेरेपी की रेसिपी आप यूज कर सकते हो इसके लिए। मड थेरेपी दोपहर में आप खाली पेट कर सकते हो। उससे आपका शरीर का ब्लड फ्लो जो है शरीर में बहुत तेजी से होगा। उससे सफाई शरीर की बहुत तेजी से होगी। आप बॉडी की मसाज करवा सकते हो। मसाज करवाने से आपका खून का फ्लो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी सफाई शरीर की बहुत बढ़िया होगी। आप स्टीम ले सकते हो, जिसमें हम मशीन में बैठ के पूरा स्टीम लेते हैं किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर। उससे हमारा जो है, हमारे पोर खुलेंगे, हमारे शरीर के पोर खुलेंगे और हमारी शरीर की सफाई अच्छे तरीके से होगी। और हम मंत्र जाप कर रहे हैं शाम को लेट से, तो आराम से खाली कमरे में बैठ के, बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठ के मंत्र जाप करना है। और उसमें जो है मंत्र जब हम करते हैं तो हमारे मन का कचरा, जो दिमाग का कचरा बाहर निकलता है। हम शांत होकर मंत्र जाप करते हैं तो लोगों के प्रति बुरे विचार निकलते हैं। हम बैठ के आराम से बांसुरी की धुन सुन सकते हैं, झरने की धुन सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, ओम का ओम की चैंटिंग हम सुन सकते हैं। तो उससे हमारे दिमाग का कचरा निकलेगा। रात को जब हम सो रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप सुनकर हम सोएं तो हमारे दिमाग का कचरा निकलेगा। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। तो एक्चुअल में जो व्रत का मकसद ये है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा हमारा शुद्ध हो जाए। शुद्ध तभी होएगी जब हम खाने की तरफ ध्यान ना देकर शरीर की सफाई की तरफ ध्यान देंगे और सॉफ्ट म्यूजिक सुनकर सोएंगे। हम योग निद्रा करके सोएंगे। हम सुबह उठ के प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति भस्त्रिका करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। और सुबह दबाकर पानी पीजिए 2-3 गिलास 4 गिलास, जिससे कि हमारी सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। और पानी का जैसे मैंने बताया, जिसमें A2 देसी घी मिलाकर हम पानी, गर्म पानी पीते हैं, उससे सफाई बहुत अच्छी होगी। बाकी कोई पर्सनल आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि बॉडी की सफाई क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बॉडी की सफाई इसलिए कि इससे हमारी जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। हमारी जो हमारी जीवनी शक्ति है उससे बढ़ती है। फिर भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई जानकारी पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे 7696437777 पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, रात को 10 बजे से पहले, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो जो मैंने चीज़ बताई है, आप कुछ भी आप मेरे से जान सकते हैं। बाकी मेरा ये जो चैनल है, इसको आपने लोगों को शेयर भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, राइट, ताकि हमारा नेचुरोपैथी का जो हमारा नेचुरोपैथी का विषय है जन जन तक पहुंचे। हर कोई इस विषय के बारे में बात कर सके। मेरी मैक्सिमम वीडियो बॉडी क्लीनिंग के ऊपर है। आप व्रत में वो सभी वीडियो को यूज करके अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।